यस मैम। और सल्यूट आप सब लोगों को। पूछो तो क्यों? यार बड़े जबरदस्त लिसनर हैं आप लोग। इतना अच्छे से सुन रहे हैं ना, ट्रेनिंग मजा आ रहा है नहीं? मजा आ रहा है ना? सीख भी रहे होंगे, सुन रहे हैं तो सीख भी रहे होंगे ना? देखो कहते हैं ना कि जो अच्छा लिसनर होता है ना, वो एक दिन बहुत अच्छा स्पीकर बनता है। तो आज सुनेंगे तो कल यहाँ पे आके आजमाएंगे। यस यस मैम। जैसा कि सर ने बताया ना कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। यस सपने तो हम सब लोग देख लेते हैं ना, ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, उसकी तो लिस्ट बन जाती है और कमिटेड भी हो जाते हैं कि इसको पूरा करना है चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं देख रही थी लड़कियां यहाँ पे आके अपनी अपनी बातें बता रही थी, उनके क्या क्या सपने हैं। और वो एक मैडम थी ना यहाँ पे, नाम बताया था, रीना गुप्ता मैडम। कितने अच्छे अच्छे सपने थे उनके, कितने बड़े बड़े, मतलब अपने लिए कितना अच्छा सोच रही थी वो। और रो भी पड़ी थी ना यहाँ पे। देखो हर एक इंसान के अंदर ना बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं, हर एक इंसान के अंदर होते हैं ना। वो कहते हैं ना, जिसको उंगली लगाओ वही दुखी है और जिसको नहीं लगाओ वो सुखी है। यस हर एक इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, वो उमड़ उमड़ के बाहर आना चाहते हैं। यस मैं उनको एक बात बताना चाहूंगी कि यूं चेहरे पर उदासी ना ओढ़िए जनाब, यूं चेहरे पर उदासी ना ओढ़िए जनाब, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, मुस्कुराते रहिए जनाब। हमें अपने सपने पूरे करने हैं। यस सपने पूरे करने हैं पर किसी से झगड़ा करके नहीं करने। यस किसी से लड़ना नहीं है, घर में भी और बाहर भी, प्रेम से पूरे करने हैं। और देखो आप जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हो, ये आपको पता होना चाहिए। आप सबको लड़ लड़ के बताओगे कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। लोगों को बोलकर नहीं, कर कर बताना है। यस कोई आपको ताने मारता है ना, तो मुस्कुराकर जवाब दीजिए, लड़ना नहीं है। यस और हो सके तो परिवार वालों को इतना प्रेम करो, इतना प्यार करो कि वो भी आपके साथ जुड़ जाएं। यस जब वो आपके साथ जुड़ जाएंगे तो आपको तो रोकेंगे ही नहीं, रोकेंगे तो आपके सपने बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। और उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें एक प्लानिंग होना बहुत जरूरी है हमारे पास। जब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के इस दौर में आए थे, इस दुनिया में आए थे, तो हमारे पास प्लान तो था पर आता नहीं था, ऐसे ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा आता था। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्लान सीखना पड़ता है कि हम मार्केट में जाएं तो लोगों को क्या बताएं, सीखना पड़ता है ना। सर जब प्लान करने जाते थे ना, तो घर पे वापस आते थे तो लोग सुनते नहीं थे। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में कुछ गड़बड़ है। हम लोग क्या करते थे, ऐसा एक व्हाइट बोर्ड घर पे रखते थे, ऐसा। सर और टीएस धीमान सर दोनों प्लान करते थे बोर्ड पे बारी बारी, और मैं उनको जज करती थी कि किसका सही है किसका गलत है। कई बार तो हम लोग प्लान करते करते ना आधी आधी रात हो जाती थी, छोटी छोटी मिस्टेक होती थी, बार बार प्लान करते थे, बार बार। जब तक वो अच्छी तरह से प्लान करना नहीं आया ना, तब तक हम छोड़ते नहीं थे उसको। खाना पीना तो दूर की बात है, भूल जाता था सब कुछ, पूरी दुनिया भूल जाती थी, सिर्फ एक प्लान ही नजर आता था। यस हम लोग घर पर होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते थे, काफी सारे लोग घर पे बुलाते थे हम उनको प्लान करने के लिए। खाना हम
हम शाम को बना के रख देते थे कि जब प्लान हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद खाना खाएंगे। कई बार रात को 2:30-3 बजे भी हमने खाना खाया है। होश नहीं रहती थी हमको कि इतना टाइम हो गया। वो तो जब मीटिंग पूरी होती थी उसके बाद सब लोग अपने अपने घर जाते थे, तब हम देखते थे टाइम कितना हुआ, अरे 3 बज गए, आज खाना नहीं खाना है। मतलब भूख भी नहीं होती थी जब तक वो अपना काम पूरा नहीं कर लेते थे। हर एक इंसान को इस तरह से ही प्लान करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जब सब कुछ भुला के आप अपने काम के ऊपर फोकस करेंगे, अपने प्लान के ऊपर फोकस करेंगे, तो कामयाबी जरूर मिलेगी। हमारी कमिटमेंट थी कि हम लोग 10 प्लान रोज के करेंगे मार्केट में जाके। कितने? 10 प्लान करेंगे। और जिस दिन प्लान 10 से कम होते थे उस दिन सर को यही बोला जाता था घर पे आके कि आज प्लान कम हुए हैं, तो जब तक 10 पूरे नहीं होंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे। ना आपको मिलेगा ना मैं खाऊंगी। हम लोग आपस में पूरे प्लान करते थे जो बच गए। प्लान तो पूरे 10 होने चाहिए, चाहे कहीं भी करो। ये कमिटमेंट थी हमारी और ऐसा हम करते भी थे। धीरे धीरे क्या हुआ, प्लान की संख्या बढ़ती गई। जैसे जैसे प्लान की संख्या बढ़ी वैसे वैसे अकाउंट में मनी की संख्या भी बढ़ने लगी। अगर आप ये सोचते हो ना कि मैं डेली के 2 ही प्लान करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो 2 प्लान से कुछ नहीं होगा भाई। धीरे धीरे अपने प्लान को बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे जैसे प्लान बढ़ेंगे पैसे तो आएंगे ना, रेशो मेंटेन होगी, पैसे तो आने ही वाले, पैसे कहीं नहीं जाएंगे। यस। और काम चलता गया। जैसे जैसे प्लान हम ज्यादा करते गए, पैसे आते गए, लोग जुड़ते गए, एक बहुत बड़ी टीम तैयार हो गई। सपना पूरा हो रहा है ना? एक टीम तैयार हो गई। जब टीम तैयार हो गई, जब पहले हम कहाँ अकेले काम करते थे, फिर एक इकट्ठी होगी पूरी टीम काम कर रही है, तो फिर क्या होगा, सारे बड़े बड़े सपने पूरे होंगे। आज 2 घर भी है हमारे पास, घर नहीं बंगले हैं, गुजरात में है, हिमाचल में है। वो कैसे? प्लान की वजह से। हमारे बच्चे बाहर फॉरेन में एजुकेशन ले रहे हैं, कनाडा में। उनका सपना था कि हमें बाहर फॉरेन में जाके अपनी हायर एजुकेशन लेनी है, उनका सपना था। पर प्लानिंग तो हमें करना पड़ी ना उसके लिए प्लानिंग जब वो छोटे छोटे थे ना, तब से शुरू हो गई थी कि उनको अच्छी एजुकेशन दिलानी है। ठीक है, पढ़ो बाहर जाकर। पर अगर हमने उस टाइम प्लानिंग नहीं की होती कि हमें बंगला चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, बच्चों के एजुकेशन अच्छी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो क्या आज वो पूरा होता? सारे सपने धीरे धीरे सब सपने पूरे हुए। बंगला भी आया, गाड़ी भी आई, मर्सिडीज बेंज कार, सोचा भी नहीं था कभी, वो भी आई। फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो गई, बच्चे भी बाहर पढ़ने चले गए। फिर भी हम यहाँ पर हैं आज। यस मैम। कोई सपना अधूरा रह गया हमारा? हाँ मैम। रह गया? जो चाहिए था वो तो मिल गया ना, फिर भी यहाँ पर क्यों है? अक्सर पता क्या होता है, लोगों का सपना होता है मेरा घर बन जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, 2-4 लाख रुपए मेरे बैंक में बैलेंस हो जाए, बस अब तो फिर राजा होता है ना। फिर वो क्या करते हैं, मार्केट में प्लान करना बंद कर देते हैं और मन में क्या सोचते हैं, अब मैं थोड़ी ना काम करूंगा, साला मैं तो सांप बन गया। क्या बन गया? सांप बन गया। और सांप बनकर ऐसे तन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे शोरा कोई लंदन का। वहीं पे सीमित हो जाता है वो ये सोचता है कि मैं क्यों काम करूं, मैं क्यों ग्राउंड पे राउंड मारूं जाकर, मुझे क्या जरूरत है, मेरी टीम काम कर रही, मैं क्यों जाऊंगा। उसका तो सपना पूरा हो गया, पर जो टीम उसके साथ थी उसका क्या उनके सपने पूरे हुए?
इंसान अपने ही सपने के बारे में सोचेगा तो जिस टीम को हमने अपने साथ लगाकर अपने सपने पूरे किए हैं तो उनके सपनों का क्या, वो पूरे कौन करवाएगा? यस, वो भैया को नींद बहुत आ रही है। इस मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखे नए हसीन वाले कि नींद में सपने देखे और साला मैं तो सांप बन गया? होगा नहीं ऐसा, उसके लिए प्लानिंग करना पड़ेगी भाई, जोरदार वाली प्लानिंग। यस, जोर से क्लैपिंग करो, किसी को नींद ना आए। अगर देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका क्या सपना है? उनको बंगला गाड़ी चाहिए कुछ? नो मैम। उनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए? उनको ऐसा चाहिए कि उनके बच्चे बाहर फॉरेन में पढ़ने चले जाएं, एजुकेशन अच्छी उनको चाहिए? उनका ऐसा सपना है कोई? नो मैम। उनका एक ही सपना, अखंड भारत। यस मैम। क्या सपना है? अखंड भारत। वो बंदा इस एज में भी ग्राउंड पर राउंड मारने से पीछे नहीं हटता, तो हम सब लोग थोड़ा सा आने पर क्यों पीछे हट जाते हैं? हम क्यों नहीं प्लानिंग करते और आगे बड़ा करने की? वो बंदा दिन रात प्लानिंग करता है कि कैसे भारत को एक अखंड भारत बनाया जाए। उसकी प्लानिंग में कोई कमी नहीं है और जो प्लानिंग करता है उसको पूरा भी करता है। हमें सीखना चाहिए उनसे। हम किताबों से सीखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो जो जागृत इंसान है, जो मौजूद है हमारे बीच में, हम उससे क्यों नहीं सीख रहे? सीखना चाहिए ना। सपने तो संजय धीमान सर के भी पूरे हो ही चुके हैं, हो गए हैं ना, टीएस धीमान के भी हो गए। फिर भी यहाँ पर आकर 3-3, 4-4 घंटे ट्रेनिंग देने का क्या मतलब है? और हमें क्या चाहिए? सोचा आपने? मैं आपको एक स्टोरी के जरिए बताना चाहती हूँ हमें और क्या चाहिए। एक बार पता क्या होता है, एक राजा के महल में एक औरत काम करती है। उसे काफी वर्ष हो जाते हैं वहां पे काम करते हुए। एक दिन वो ऐसे नीचे झाड़ू पोछा लगा रही थी और राजा अपनी बालकनी में ऐसे टहल रहा था। तो जैसे राजा टहल रहा है, उसने ऐसे नीचे देखा तो वो औरत पोछा कर रही थी, काफी उम्र हो गई थी। राजा ने उनकी तरफ देखा, उनको बड़ा तरस आया। राजा ने सोचा कि यार इतनी एज हो गई है फिर भी ये झाड़ू पोछा कर रही हैं, इनकी कुछ मदद की जाए ताकि इनका जो भी कमियां हैं इनकी लाइफ में वो पूरी हो जाए। राजा गए अंदर, अपने खजाने में से एक हीरा लेके आए और उन्होंने धीरे से नीचे जहां वो पोछा कर रही थी हीरा ऐसे फेंक दिया और खुद पीछे हट गए। राजा ने देखा कि उस बुढ़िया ने इधर उधर देखा और वो हीरा उठाया और छुपा लिया। अब राजा को तसल्ली हो गई कि मैंने गुप्त तरीके से उस बुढ़िया की मदद कर दी है, अब उसको काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उनको चाहिए था वो उनको मिल गया। अगले दिन राजा फिर वहां बालकनी में टहल रहे थे। टहलते टहलते उनकी नजर नीचे गई तो वो बुढ़िया वहीं पे पोछा कर रही थी। अब राजा को ना ऐसे बड़ा दुख सा हुआ कि यार कि मैंने कल इतना बड़ा हीरा ऐसे फेंका, उन्होंने ले भी लिया, उसके बावजूद भी ये आज फिर यहीं पे काम कर रही है। इनको बुला के पूछा जाए कि ये ऐसा क्यों कर रही हैं। राजा ने उस बुढ़िया को बुलवाया और उनको कहा कि मुझे पता है कि कल आपने एक हीरा अपने पास रखा था जो आपको मिला था, फिर भी आप आज फिर से यहाँ पर काम क्यों कर रही हैं? जहां तक मुझे पता है कि उस हीरे की इतनी कीमत थी कि आपकी जिंदगी भर की जितनी भी जरूरतें होंगी उससे पूरी हो सकती हैं, फिर भी आप यहाँ पर काम क्यों कर रही हैं? तो उस बुढ़िया ने हंसते हुए जवाब पता क्या दिया?
बोलने लगी, राजा जी इतनी जिंदगी भर मैंने यहाँ पर काम किया, मेरी उम्र बीत गई, उसके बदले में मुझे एक हीरा मिला। कितना? एक हीरा मिला। और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास भी है कि जहां से मुझे एक हीरा मिला है वहां और भी बहुत सारे हीरे हैं। यस, आज नहीं तो कल मुझे और भी मिल सकता है, इसलिए मैं काम कर रही हूं। अगर हम यहाँ पर, आपको आंसर मिल गया होगा, हम फिर भी सब कुछ होने के बावजूद पिछले 10 दिन से हम घर से निकले हुए हैं। पिछले 10 दिन से घर लॉक करके हम इधर हैं, आप सब लोगों के बीच में, और 10 दिन से लगातार बोले जा रहे। हमारे बोलने में कोई कमी थी? हमारे कुछ नॉलेज देने में कोई कमी थी? क्या कोई एक्साइटमेंट में कमी थी? आप सबको लगा ऐसा कि हमें भी नींद आ सकती है, जब हम भी थक सकते हैं? लगा? फिर भी हम लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें पूरा विश्वास है, जिस प्लान की वजह से हमें राहुल जैसे, रोहित केसरी जैसे, राजेश्वर राय जैसे, गौरव सर जैसे, कन्हैया सर जैसे, बंटी सर जैसे, टीएस धीमान जैसे हीरे मिले है ना, उसी प्लान की वजह से हमें यहाँ पे और भी बहुत सारे हीरे मिल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप भी उन हीरो के बीच में शामिल हों? चाहते हैं? तो उसके लिए अपना प्लान हमेशा जारी रखना। क्योंकि जिस दिन आपने ये सोचा ना कि आप भी तो मैं साला साहब बन गया, उस दिन आप खत्म। यस, सब कुछ होने के बाद भी आज भी हम प्लान करते हैं। ये परसों की बात है, भागलपुर हम गए थे सेमिनार लगाने। हम खाना खाने के लिए ऊपर बैठे थे रेस्टोरेंट में। वहां पे जितने भी वेटर थे ना, 6-7 लोग, हम प्लान करते, कभी ये नहीं सोचते कि ये ऊंचा है कि बड़ा है कि छोटा है, हम नहीं सोचते। हमारे सामने बंदा आना चाहिए बस। 6-7 लोगों को प्लान करके आए हम लोग। हमें जरूरत है प्लान करने की, फिर भी करके आए, अपना प्लान जारी रखा हमने, आज तक जारी रखा। अक्सर लोग ना शर्माते हैं कि यार ये मेरे बारे में क्या सोचेगी, इसको क्या प्लान दिखाना, इसको क्या पता है, इसको क्या पता नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो फिर तो हमारे साथ जुड़ेगा कोई नहीं। हमें तो उसको ही बताना जिसको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि जिसको सब कुछ आता है उसको कुछ नहीं आता है, और जिसको कुछ नहीं आता उसको सब कुछ आता है। ये चीज हमेशा दिमाग में, अपने माइंड में सेट करके रखना कि हम कुछ भी हो जाए, अपना प्लान MIL 45 की औषधि खरी नीयत से जो खाए, खरी नीयत से जो खाए, अंग रोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए।
कॉम्बिनेशन है, यस, उसकी बहुत ज्यादा ताकत है। सारी बीमारियों पे भारी है वो, सारी बीमारियों पे। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी आपको कि जब MYL45 मैंने पीना शुरू किया था, उस टाइम मेरे हाथों और पैरों में ना बहुत सूजन रहता था। काफी सालों से था, वो जाता नहीं था। हाथ पैर ऐसे, पूरा मुंह ऐसे, पूरे फुल बॉडी मेरा ऐसे सूज जाता था, सूजन जैसा हो जाता था। मैं अगर खट्टा कुछ खाती थी, जैसे नींबू, दही या पनीर, ये कोई भी आइटम मैं खा लेती थी तो मेरी बॉडी फूल जाती थी, सूज जाती थी, हाथ पैर पूरा। मैं अंगूठी कोई नहीं पहन सकती थी हाथ में, सब निकाल के रख दिया था। पर MYL45 लेने के बाद मैंने रेगुलर उसको 3 महीने यूज किया, रेगुलर, एक दिन भी छोड़ा नहीं। मतलब ऐसे भगवान का नाम लेके अमृत समझ के पी लिया। उसने मेरा वो पूरा जो रोग था ना मेरा सूजन वाला, जड़ से खत्म कर दिया। इसको पीने के बाद मैं पनीर भी खाती हूँ, मैं दही भी खाती हूँ, मैं नींबू भी खाती हूँ, मैं हर एक चीज खाती हूँ, मैं किसी चीज में परहेज नहीं करती। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोलते नींबू मत खाना। अरे नींबू तो 100 बीमारियों का इलाज करता है, उसको ही छोड़ देंगे तो फिर खाएंगे क्या? नींबू मत खाना, चावल मत खाना, फिर राजमा मत खाना जो मेरे फेवरेट है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें नहीं खाना जो नहीं खाने के लिए बोला, जो मेरी फेवरेट है वो मैं कैसे छोड़ दूं? पर MYL45 लेने के बाद मैं सब कुछ खाती हूँ, एक भी दिन मुझे बॉडी में सूजन नहीं आया। अरे मैं अंगूठियां पहन नहीं सकती थी ना, मैं बिंदास पहनती हूँ, अभी गिरती हैं ऐसे, हाथ से गिरती है। मैं सर को ना रोज बोलती हूँ, देखो मेरी अंगूठियां ढीली हो गई सारी, क्योंकि सूजन सारा चला गया बॉडी में से। मैं कहीं सफर करती थी ना, जैसे लॉन्ग सफर कहीं भी करो, ट्रैवलिंग पे कहीं भी जाओ, तो मेरे पैर इतने मोटे मोटे सूजत थे साइड में से, चप्पल नहीं आती थी पैर में, शूज नहीं पहन सकती थी मैं, सब चला गया MYL45 से। हमारा प्रोडक्ट देखो, आज पहले हम अपना प्लान दिखाते थे लोगों को नोटबुक पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे, फिर व्हाइट बोर्ड पे। अभी हमें वो सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा प्लान तो हमारा प्रोडक्ट ही करता है। पहले तो देखो बोल के प्लान करना पड़ता था ना हमको, सबको ये ऐसा ऐसा ऐसा। अभी तो गूंगे भी प्लान कर सकते हैं, यस। पूछो तो कैसे? MYL45 है ना, सारी इंग्रेडिएंट लिखी है ऊपर, पढ़ लो और यूज कर लो। गूंगे भी प्लान कर सकते हैं, यस। अभी प्लान करना बहुत आसान है, अपने प्लान को जारी रखिए और आगे बढ़िए। और लास्ट में इतना कहना चाहूंगी कि भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना है मुझे। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग ईश्वर की दया से, शंभू बाबा की दया से खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, अपने सारे सपने पूरे करें और हम सब मिलकर आपके सपनों को पूरा करवाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। ही कुछ खास होती है। तो अनुराग और पूनम को हमने बताया कि प्लानिंग क्यों जरूरी है, विदाउट प्लानिंग कल भी मैंने